दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी फिल्म की कहानी जानने के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1981 की एक जबरदस्त ब्रिटिश साइंस फिक्शन फिल्म गैलेक्सी चैंपियन की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। 1981 की एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन फिल्म गैलेक्सी चैंपियन। कुछ वैज्ञानिक एक लंबे अंतरिक्ष सफर के बाद एक रहस्यमय ग्रह पर उतरे। सभी सबूतों से पता चलता था कि यहाँ पहले बुद्धिमान जीव थे, पर पता नहीं किस वजह से यहाँ के सभी जीव खत्म हो गए थे। ये ग्रह हमेशा -40 डिग्री के तापमान में रहता है, जो इंसानों के रहने लायक नहीं है, पर उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम और बिजली इस माहौल में भी काम कर सकते हैं। मुख्यालय ने 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब और रिचर्ड को भेजा। रिचर्ड नाम के एक अंतरिक्ष यात्री को एक गुफा में कुछ क्रिस्टल जैसी चीजें मिली। इसके बाद उस जगह पर अचानक एक धमाका हुआ। जब बाकी लोग उन्हें वहां से निकालते हैं तो रिचर्ड को गंभीर चोटें आती हैं और उसका साथी कोमा में चला जाता है। वो बस सांस लेता है और उसकी आंखें खुली रहती हैं, पर वो न तो कुछ बोलता है और न ही कुछ समझता है। रिचर्ड जो क्रिस्टल लाया था उसे लैब में रखा गया और उस पर रिसर्च शुरू हो गई। रात में रिचर्ड और एक और साथी मार्क लैब में आए। वे गर्भ निरोधक दवाइयां लेते थे, इसलिए उन्हें गर्भवती होने की चिंता नहीं थी। पर रिचर्ड ने देखा कि उसके पीछे रखे क्रिस्टल से एक खास तरह की रोशनी निकल रही थी। आधी रात को रिचर्ड ने बॉब को बिना किसी कारण के पीटना शुरू कर दिया। वो जिसे भी देखता उससे लड़ने लगता था और आखिर में वो लैब में भाग गया। बॉब और बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए आए और उन्होंने देखा कि वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। लैब में एक औरत काम कर रही थी। रिचर्ड के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लड़ाई में नुकसान पहुंचा और उसकी हालत खराब हो गई। गुफा से बेस के दरवाजे पर एक और अंतरिक्ष यात्री केट रिचर्ड के सामने आ जाती है। खुद को बचाने के लिए केट रिचर्ड पर गोली चला देती है। हालांकि केट बच गई, पर साथी को गोली मारने से वो बहुत परेशान थी। उसके एक साथी को लगा कि रिचर्ड के पागल होने की वजह शायद वे क्रिस्टल हैं। क्या वे क्रिस्टल किसी तरह का मानसिक संक्रमण फैला सकते हैं? उन्होंने क्रिस्टल की जांच की, पर उसमें कुछ भी अजीब नहीं मिला। अब उन्हें लगा कि शायद इस सब की वजह वो गुफा है जहां से वो क्रिस्टल मिला था। रिचर्ड के कुछ साथियों को फिर से गुफा में भेजा गया। इस बार उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रिचर्ड को एक बदसूरत 50 साल के एक राक्षस ने पकड़ लिया था। वे डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को बिना कपड़ों के पाया। उनकी बाह पर कुछ इंजेक्शन दिया गया था। फिर वो राक्षस चला गया। जब वो शख्स चीखते हुए उठा तो वो खुद को मुख्यालय में पाया। क्या वो सब एक सपना था? उसने बगल में देखा तो उसके साथी की लाश पड़ी थी। वो बहुत देर तक दुखी रहा, फिर शांत हुआ। उसे प्यास लगी। उसका साथी उसे एक गिलास जूस देता है, पर वो एक घूंट पीकर मना कर देता है। डॉक्टर एक रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें लिखा था कि रिचर्ड गर्भवती है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वे नियमित रूप से गर्भ निरोधक लेते थे? आधी रात को रिचर्ड शायद किसी वजह से बेचैन हो गया और सीधे क्रिस्टल के पास गया। क्रिस्टल चमकने लगता है, पर जैसे ही रिचर्ड उसे छूता है वो शांत हो जाता है। पर अब रिचर्ड का चेहरा भावहीन था, जैसे वो कोई और ही बन गया हो। बाथरूम में एक साथी नहाकर बाहर आता है। रिचर्ड जो हमेशा शांत रहता था, अचानक कैंची से अपने साथी को मार देता है। ये देखकर दूसरा साथी मदद के लिए चिल्लाता है और भाग जाता है। मुख्यालय को रिचर्ड के पागल होने की खबर मिल जाती है। वे तुरंत सभी को बाहर जाने से मना करते हैं और खुद को बचाने का आदेश देते हैं। वॉकी टॉकी पर वे सब रिचर्ड की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है कि उसे पता नहीं क्या हुआ है, उसके सिर में बहुत दर्द है। वे सब उस पर तरस खाते हैं और फैसला करते हैं कि एक डॉक्टर और 2 अंतरिक्ष यात्री उसके पास जाएंगे। उन्हें लगा कि 3 लोग जाएंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन ये रिचर्ड का एक जाल था। वो अब एक राक्षस बन चुका था और उसने आसानी से डॉक्टर और एक अंतरिक्ष यात्री को मार दिया। दूसरा अंतरिक्ष यात्री डरकर कंट्रोल रूम में भाग गया और बाकी लोगों को ये योजना बताई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि रिचर्ड अब पहले जैसा रिचर्ड नहीं रहा। वो राक्षस बन चुका था जिसे सिर्फ मारना ही उपाय था। रिचर्ड फिर से वॉकी टॉकी पर बात करता है और मार्क को अपनी तरफ खींच लेता है। मार्क के ध्यान भटकाने पर बाकी 2 अंतरिक्ष यात्री हथियारों के स्टोर में भागते हैं और बंदूकें उठाते हैं। रिचर्ड उनकी चाल समझ जाता है और उनका पीछा करता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा दरवाजे के पास फंस जाता है। वो दरवाज़ा खोल देता है। शुक्र है कि उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कम तापमान में भी काम करता था, पर वो नहीं जानता था कि रिचर्ड का क्या हाल होगा। पर अगली घटना ने सबको हैरान कर दिया। रिचर्ड बिना किसी सुरक्षा सूट के दरवाज़ा खोल देता है। -40 डिग्री का तापमान उस पर कोई असर नहीं करता। वो अब इंसान नहीं था। एक साथी उसके पास जाकर उसकी छाती में गोली मार देता है। मार्क को लगता है कि उसे रिचर्ड को रोकना चाहिए, वरना उन तीनों की जान खतरे में है। मार्क ने अपने बच्चों की तस्वीरें निकाली और वहीं दूसरी तरफ
रिचर्ड ने लैब में 2 छोटे राक्षस बच्चे पैदा किए। मार्क रिचर्ड को ढूंढ लेता है। रिचर्ड के जाने के बाद वो चुपके से उन बच्चों को एक अंतरिक्ष यात्री की देखभाल में छोड़ देता है और दूसरे के साथ भाग जाता है। खासकर जब वे बच्चे रिचर्ड के शरीर में पैदा हुए तो उन बच्चों की ताकत बहुत ज्यादा थी। मार्क आखिरकार रिचर्ड को मार देता है। वो अपने कमरे में लौटता है तो देखता है कि एक राक्षस बच्चा गार्ड पर हमला कर रहा था। वो गार्ड पहले ही मर चुका था और उसकी जगह राक्षस बच्चे ने ले ली थी। दूसरा राक्षस बच्चा खून से लथपथ मुंह लेकर उसकी तरफ आता है। 1 महीने बाद एक बचाव दल का अंतरिक्ष यान वहां आता है। वे ग्रह पर जांच करने के लिए आते हैं और पाते हैं कि बेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या हुआ। बचाव दल ने जल्दी से जांच की और वापस अपने यान में जाकर रिपोर्ट दी। उन्होंने सोचा कि वे बाद में वापस आकर विस्तार से जांच करेंगी, पर 2 छोटे राक्षस बच्चे पहले ही उनके यान में घुस गए थे। फिल्म के बारे में 1979 में हॉलीवुड में साइंस फिक्शन फिल्मों में एक नया दौर शुरू हुआ। उड़न तश्तरियों और सामान्य एलियन की जगह पर अजीब दिखने वाले और रहस्यमय जीव आ गए। ये फिल्म भी उसी दौर की एक फिल्म है। एलियन फिल्म की तरह ये फिल्म भी एक एलियन राक्षस के अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला करने की कहानी है, पर इसमें राक्षस बच्चों का भी होना इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। और यही राक्षस इस ग्रह पर मौजूद सभ्यता के खत्म होने की वजह थे। बाकी की कहानी लगभग एक जैसी ही है, जिसमें बिल्ली और चूहे का खेल है और अंत में सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस फिल्म का निर्माण स्तर बहुत अच्छा नहीं था और इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट भी नहीं था। तो दोस्तों, इस पुरानी फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। आप मुझे मैसेज या ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की न्यू कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसी ही न्यू कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे।